जो है लोग बाहर निकले और तोड़-फोड़ भी की है, गाड़ियां भी जलाई हैं, बहुत नुकसान भी किया है। जो एजेंसीज और आर्मी के ऑफिसेज और घर हैं उनके ऊपर भी अटैक किए गए हैं। और अब खान साहब को जो है फिलहाल तो रखा हुआ है नैब की अदालत में ही। कल पता लगेगा, यानी आज सुबह पता चलेगा कि क्या होता है। आपके ख्याल से सब कुछ क्या चल रहा है और अब किस तरफ इमरान खान की सियासत जारी है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आरजू, आप जरा आज नोट करें कि आज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अगर जिंदा होते या तो क्या सोचते, या अपनी कब्र में वो आप करवटें बदल रहे होंगे कि ये मैं क्या कर चुका हूं, ये क्या है, ये मैंने जो बनाया था ये क्या है, किस लिए बनाया था, इसके बेनिफिशियल कौन है, ये कौन लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं, या 76 साल से इसको जलीलो ख्वार कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं। आज जितना दुख किया जाए कम है। वो अब मैं बताना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब गए, भारत गए, तो वहां पे उन्होंने कहा कि दे आर, इनडायरेक्टली यही मैसेज दिया गया कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल। तो आज वो बयानिया उन्होंने कहा था उसको आज बिल्कुल वो सही साबित हो रहा है कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल। आप देखें, आज मैं दर हकीकत ये भी बताना चाहूंगा कि आज क्या हुआ, क्या ये ड्रामे की आखिरी किस्त चल रही है। उसकी वजह ये है कि ये सारे, मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा, शायद कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये सारे लोग एजेंसियों की पैदावार हैं जो पाकिस्तान के अंदर सियासी है। इनको सियासत या जमहूरियत का कुछ भी नहीं पता। इस वक्त हमारे इमरान खान साहब ने अपनी पूरा जोर लगाया पिछले 3-4 महीनों में कि वो किसी ना किसी तरीके से आर्मी चीफ उनसे बात कर लें, उनसे मुलाकात की कटाई की गई, उनको सब मिन्नतें तरले हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। फिर बार बार ऐसे बयानात दिए गए कि ये डर के फोन कर लें। यहां तक कि आरफ अलवी साहब जो आर्मी के कमांडर इन चीफ हैं, उनके पास आर्मी चीफ का मोबाइल नंबर तक नहीं है, यहां तक इतलात है। फिर उसके बाद इन्होंने गलत किस्म के बयान देने शुरू किए कि शायद ये प्रेशर में आके फोन कर लें, वालिद साहब गोद उठा लें मुझे, वालिद साहब गोद उठा लें, क्योंकि वो नैपियां तक तब्दील करते रहे, इनकी हुकूमत पकड़ पकड़ के करवाते रहे इनको। आज वेस्टर्न मीडिया की खबरों की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं आरजू, खबरें तो हर जगह पे आ रही हैं, ब्लूमबर्ग ने कवर किया, अल जजीरा ने, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि ही नेवर वॉन इलेक्शन, ही वाज चोजन बाय द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो दर हकीकत वो आपके मजीद कपड़े उतारे जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। अब उसमें ये हुआ कि खान साहब ने अपनी इस आखिरी वारदात, देखें, निकलने से पहले इस्लामाबाद वो कोर्ट में अपनी पेशी पे आ रहे थे, तो निकलने से पहले उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड किया कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, हकीकी, और शुरू किया अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन से, कि जिस तरह बहुत बड़े मजहबी पेशरवा हैं, बुजुर्ग हैं बहुत बड़े, कौम को उन्होंने नसीहतें की, उन्होंने कहा कि हकीकी आजादी के लिए मरो, जिहाद के लिए कट जाओ। ये यहां तक इस तरह का उन्होंने कहा कि जब निकले पता था उन्हें कि मैं अरेस्ट होना है, बल्कि अरेस्ट होना चाहते थे वो जो बिल्कुल तरीके से उन्होंने एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे, उन्हें वो अरेस्ट होना चाहते थे। उन्होंने अरशद शरीफ पे भी कहा कि इसने कत्ल कराया है, सवाती के कपड़े इसने उतारे हैं, इन्होंने मेरे कपड़े उतारेंगे, इन्होंने सारा कुछ किया। अब ये चाहते थे अरेस्ट करें, अब्बा जी अपने मेरे पास मुझे गोद उठा लें, और वो उठा लिया उन्होंने। अब होना अपने, ये मैकियावेली के पैरोकार हैं, मैकियावेली की किताबें पढ़ के ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की है। अब होगा क्या, जो कुछ भी हो रहा है इसके बाद होगी, इसके बाद वाले साहब गोद ले लेंगे, वो कहेंगे फिर ले लेंगे, फिर गोद ले लेंगे। देखिए ना, जो कुछ प्रेशर क्रिएट होगा। दो चीजें हैं, ऐसे ले लेंगे, लेकिन अब देखिए उसमें मैं 2-4 अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें मुश्किलात क्या है। गोद तब लेंगे, उठा लेंगे अगर इन्होंने पाकिस्तान में लोग सड़कों पे निकले, जिसका मुझे इम्कान लग नहीं रहा। कुछ थोड़े से लोग निकले इस्लामाबाद में, और थोड़े सा उन्होंने खास जो आगे, जो मैं कुछ चीजें और मजीद आपको बताना चाहता हूं। आरजू, जाहिर है इनका भी प्लान है, मिस्टर मैकियावेली का, दूसरी साइड का भी प्लान है। दूसरी साइड का प्लान ये है कि उन्होंने ना जीएचक्यू को, जनरल हेडक्वार्टर को डिफेंड किया है, ना उन्होंने कोर कमांडर हाउस को डिफेंड किया है, खाली करके छोड़ के पीछे हट गए। एक सिंगल फौजी भाई भी वहां नजर नहीं आया, ताकि ये अंदर घुसे, लूटे, आग लगाए। ये दूसरी साइड का प्लान था।
बिल्कुल ऐसे ही सर, एक भी कोई नहीं दिखाई दिया। उसकी वजह ये मैं बताता हूँ आपको, आज बताना ये चाह रहा हूँ आरजू, आज से 3-4 साल पहले किसी दहशतगर्द ने अटैक किया था जीएचक्यू के ऊपर, उसके बाद इतना मुश्किल बना दिया गया था जीएचक्यू जाना कि जिसकी कोई आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज हमारे फौजी भाई सारे वहां से गायब थे। आज इस तरह जिस तरह उनको वाकई बुलाया गया, भाई अंदर आ जाओ चाय पानी पियो, तो इस तरह अंदर घुसी हैं, खवातीन तक घुस गई हैं, खवातीन तक, और उनके पास कुछ भी नहीं है, पत्थर हैं और डंडे हैं सारे, कुछ भी नहीं उनके पास, ना असला वसला। वहां आगे 2 सिर्फ आंसू गैस के शेल चलाए जाते तो उन्होंने भाग जाना था। मैंने गिनती की है, बड़ी मुश्किल से 40 या 50 लोग होंगे, तो उनको अंदर आने दिया, उनकी भी स्ट्रेटेजी है। लेकिन जो मुझे दुख है आज इस बात का, इस सारे जो हम बातें कर रहे हैं इसमें जलील कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है। अब वो मैं बताता हूं किस तरह। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भारत की आर्मी भी इस वक्त अलर्ट होकर बैठी कि ये पता नहीं यहां से क्या क्या होने वाला है इस मुल्क में। एक तो वो बात। दूसरा, वो सोच में पड़ गए कि इनसे आगे फ्यूचर में भी हाथ मिलाना या नहीं मिलाना। वो पहले ही आपसे कई खदशात हैं, कई रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो फासले मजीद बढ़ जाएंगे। दूसरा, इस वक्त दुनिया के हर कैपिटल में 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं कि जीएचक्यू के दरवाजे तोड़ के खवातीन भी अंदर चली गई हैं, बंदे भी चले गए, गालियां हैं और कोर कमांडर का घर जल रहा है। नुकसान क्या है? आप एटमी ताकत है। और सर वहां से मोर उठा के ले गए, उनका खाना फ्रिज में से निकाल के ले गए, फ्रूट्स खा रहे हैं खड़े हुए। गाड़ियां जलाई हैं इन्होंने, और एटीएम भी तोड़ा है, एटीएम भी कहीं तोड़ा है कराची वगैरह में। और वो, ये आपने देखा है कभी कि दुनिया इस वक्त कितनी परेशान होगी कि ये उस मुल्क के हालात हैं जिनके पास जो एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक पावर। अभी 58 बिलियन का लॉलीपॉप आपको आपके मसाइल चाइनीज देकर गए हैं। आज वो क्या सोच रहे होंगे ये किस किस्म की कौम से पाला पड़ गया। ये सोचें कि आज आपकी पहले ही रिप्यूट नहीं है आपकी, कोई रिप्यूट नहीं, कोई रिप्यूट नहीं है। आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट को सारे जहाज में से दुनिया निकल जाती है, आपको बिठा लेते हैं वो हर एयरपोर्ट पे। आज के बाद आप देखें आपके मजीद हालात क्या बनेंगे। आप इन्फ्लेशन से आपकी जान निकली जा रही है। अब मेरा मकसद है कि मजीद आपके यहां से लूट मार भी ज्यादा होगी, रिश्वत भी बढ़ेगी, जो चीजें इस वक्त, एक मेरा मकसद अफ्रीकन कंट्रीज में, कांगो तो खैर बहुत अच्छा मुल्क है आपके निस्बत, मेरा कई ऐसे ममालिक हैं जहां मेरा मकसद है, मैं क्या बताऊं, जहां पे ना खाने को है ना पीने को है। आपके हालात सर ये किसकी बेवकूफी है? क्योंकि आज इन्होंने इंटरनेट भी बंद किया हुआ है, इंटरनेट से मेरा सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, यूट्यूब बंद किया हुआ है। साथ कई कंट्रीज ने अपने लोगों से कहा है कि भाई इनके यहाँ जो है ना वो ट्रेवल ना करें, और जो मौजूद है वो ऑफिस बैठे हैं। मैं आपको एक और, मैं उसके ट्रेवल एडवाइजरी के, एक तो चाइना एम्बेसी बंद कर दी गई, फिर कनेडियन एम्बेसी ने भी कहा है कि ट्रैवल एडवाइस। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि एम्बेसीज बंद होना शुरू हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, अमेरिका ने भी कहा है। पहले भी मेरे कई दोस्त हैं डिप्लोमेट, पहले भी वो उनको कहा जाता है कि बीवी बच्चे या ना लाओ, सिर्फ आप खुद रहा करो। और मेरे कई अमेरिकन दोस्त हैं जो 3-3, 4-4 मिलके घर किराए के लेके एक कमरे में रहते हैं, क्योंकि बीवी बच्चे रखने का माहौल नहीं। उनको कहा गया कि इट्स अ डेंजरस प्लेस, और उनको ज्यादा अलाउंस दिया जाता है कि आप एक सेंसिटिव कंट्री में रहते हो। पहले भी हालात आपके ऐसे ही हैं, क्योंकि आपने हमेशा दहशतगर्दी से आपकी इंडस्ट्री, जिस तरह मैं बताया ना कि आपने उससे बहुत पैसा बनाया है, तो उसमें दुख है आज आरज़ू। नई बात कोई नहीं है। देखें, हाँ, कई लोग जो है इस वक्त जो तड़प रहे हैं पीटीआई के, वो समझते हैं हमारा मजहबी पेशरवा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस तरह मेरा मकसद उसको दर्जा देते हैं, नाउज बिल्ला, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं उसको। तो उनको शायद कोई दुख हुआ, वरना हर सियासी जो आदमी है उसने पकड़ा जाना होता है, उसने जेल जाना होता है। जिस तरह इनके एक दूसरे कायदे अवाम है, इनके दूसरे नंबर वाले अमीरुल मोमिनीन शेख रशीद साहब कहते हैं कि भाई जेल तो मेरा ससुराल है, तो उनका ससुराल है, इनके माँ बाप हैं, ये अपने डैडी के पास गए हैं, क्योंकि पैदा तो इन्होंने किया हुआ है सबने। तो वो दर हकीकत इनका पकड़ा जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नवाज शरीफ पकड़ा था, और ये वही अदारा जिन्होंने पकड़ा है जिसके जरिए इन्होंने हर एक को पकड़वाया, हर एक को पकड़वाया, और फरमाइशें करते थे इनकी वीडियो बना के भेजो। ये वो बिल्कुल गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये वही हो रहा है। लेकिन दुख है आरजू इस बात का कि ये लोग तो भाई अपने मुफाद परस्ती के लिए आते हैं ना। देखें इनके ऊपर जो एलिगेशन है 150 अरब रुपए की करप्शन के, वो जो मलक रियाज के इन्होंने लेके उसको दिए थे बरतानिया से, और उसके बदले में जमीन ली थी अलकादर फाउंडेशन की, चार्जेस तो वो है इनके खिलाफ।
लेकिन इसमें मार कौन खा रहा है? मार तो आप खा रहे हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं। गरीब का बच्चा मार खा रहा है, एवरेज जो है, जिसका लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके फॉरेन अकाउंट नहीं है, जिसके पास डॉलरों की और पाउंडों की बोरियां नहीं है, तो मार तो वही खा रहा है ना। आप जैसे लोग शहरी जो है बिल्कुल हो रहे हैं, मतलब तकलीफों के लिए। और आगे आप देखें कि आगे आने वाले सर्कमस्टांसेस जो है वो पाकिस्तान में, लेकिन आपने आज प्रूव कर दिया दुनिया को, यू आर नॉट वर्केबल पीपल, यू आर अ कंट्री स्टिल लिविंग, यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट। मैं पहले हमेशा ये कहता था, 3 चीजें बार बार कहता था। भारत आपसे 100 साल आगे हो चुका है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे हो चुका है, हमारे अफगान भाई भी आपसे 20-25 साल का गैप देके जा चुके हैं। लेकिन आज उन सालों में आप 50-50 साल और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आज आप नजर आ रहे हैं जलाते हुए, घराते हुए। मेरे आप आज अब नई पस्तियों की जो है वो तलाश में निकले हुए हैं, जो कि काबिल दुख वाली तो बात। सर IMF कुछ देगा सर अब, या वो भी हट जाएगा इनके पास? आज सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मोदीज ने आज इस ड्रामे से पहले ही उन्होंने कहा था कि, क्योंकि उसकी वजह है, जून 30 को आपने 250 बिलियन 2.5 बिलियन की किस्तें देनी। आपके सिर्फ फॉरेन रिजर्व 4.5 बिलियन, उनमें से ये निकाल दें तो मोदीज ने आज कहा था कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर IMF आपके साथ लोन डील साइन नहीं करता, दे आर चांसेस दैट यू माइट गो बैकरप्ट। अब इन सर्कमस्टांसेस में IMF क्यों देगा आपको भी? इन सर्कमस्टांसेस में आपको हबीब बैंक $50 नहीं देगा, तो वो आपको बिलियन देंगे। मैं बैंक में बैठा हूं, आप बैंक मैनेजर होंगे तो देंगे किसी मुल्क को कर्जा जहां आग जल रही हो, जहां के लोग अपने मुल्क को जला के तालियां बजा रहे हो, आप उनको पैसे देंगे? मैं तो एज अ बैंक मैनेजर, मैं तो आपको अपने बैंक में घुसने नहीं दूंगा। आप कर्जे की बात करते हैं। आप तो सर राना सनाउल्लाह की गलती है सर, गवर्नमेंट की गलती है कि इस वक्त अरेस्ट कर लिया इनको? छोड़ देते क्या फर्क पड़ता है? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं सर कि तो बाहर आके और हीरो बन जाएंगे। नहीं, बाहर क्यों छोड़े बेटे इनको? बाहर किस तरीके से आएंगे? वो एक केस है इनके ऊपर, कुछ 150 केस है, किस तरह आएंगे बाहर? मजाक है ये। अगर इनको बाहर छोड़ा गया तो फिर इस तरह ये, जिस तरह मेरे ख्याल पाकिस्तान को वैसे ही बंद कर दें, फिर आप खत्म है सारा कुछ। गेम इज ओवर नाउ। गेम इज ओवर से मुराद ये है, छोड़े तब भी मरेंगे, ना छोड़े तो फिर तो वैसे ही चल रहा है ना। छोड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान के बचने की कोई उम्मीद नहीं है ये। लेकिन आपने ये भी देखा कि इस वक्त आपकी इनकी Tier 2 लीडर किधर है? इनकी कोई भी नहीं। सबके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, सबके सारे पैदावार उनकी। और मुझे ये बताया, आज एक बच्चा वहां कोर कमांडर के घर से उसने वीडियो बनाकर लगाई कि इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। पर यार मेरे भाई, उस्मान बुजदार और परवेज लाई साहब अगला आपका इनकलाब लेकर आएंगे। किस इनकलाब की ख्वाबें आप देख रहे हो? अकल से अंधे हो चुके हो, आंखों से तो पहले ही अंधे हो तुम। लेकिन आरसू जो कुछ भी आज हो रहा है वो मेरे में पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। वरना तो इन्होंने देखे ना, हिस्ट्री अपनी खोल के देखें, फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया था पाकिस्तान में। उसके बाद देखें भुट्टो साहब, जब वो भी, उनको भी गलतफहमी यही थी कि लोग बाहर निकल के मुझे बचा लेंगे। वो काल कोठरी में लोगों का इंतजार करते करते फांसी पे चढ़ गया बंदा। नवाज शरीफ कहते हैं लाहौर मेरा किला है, आज वो लंदन बैठा है, लाहौर सारा भूल चुका हूं। तो ये सियासतदानों को शायद गलतफहमी होती है। ये सामने लोगों को नारे मारते देखते हैं, तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार। ये वो इतना नहीं है। जब सामने स्टेट खड़ी होती है और जूते मारती, कोई भी खड़ा नहीं होता। मैंने पाकिस्तान के अंदर कोड़े खाते लोगों को देखा है। भुट्टो को गलतफहमी थी, मैंने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया है, शायद मैं इनविंसिबल हूं। लेकिन ये 2-3 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। महंगाई इतनी है, लोगों को पता ही नहीं चलना, ना पेट्रोल उनसे पूरा हो रहा है, ना बिजली का बिल पूरा हो रहा है, ना आटा पूरा हो रहा है। लोग, मेरे ख्याल में तो PTI कम अपनी महंगाई से ज्यादा सड़कों पे निकल आए हैं मेरे ख्याल में। सर आटा एक बार फिर नहीं मिल रहा, KPK में कह रहे हैं कि आटे की फिर शॉर्टेज हो गई और फिर लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान को अरेस्ट रखेंगे तब भी तो कुछ ना कुछ लोग तो बाहर रहेंगे हंगामा करने। किस तरह से काबू करेंगे? अगर पंजाब में और KPK में तो काफी लोग निकले हैं। नहीं, KPK में शायद निकलेंगे, वहां मेरा मकसद वो मजहबी तौर पे, और दूसरा ये 9 साल वहां पे हुकूमत चलाते रहे हैं, वहां पे शायद कुछ लोग निकल आए। वैसे भी पठान भाई जरा थोड़ा ज्यादा जज्बाती पंजाबियों से। पंजाबी लोग तो आपको पता ही है आरजू, मैं तो खुद पंजाबी हूँ, मुझे पता है अब तो पार्टी करने वाले लोग हैं। आप मुझे कहें आपके जिहाद पे चले जाओ, यार मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊंगा यार?
क्यों जाऊं, 2 दफा सोचना पड़ता है ना, मेरे डीएनए में शामिल है लड़ाई करना। हम लोग तो भाई जितने फॉरेन इन्वेडर आते थे उनके गले में हाथ डालते थे, हमने उस वक्त जिहाद नहीं किया तो आज कहां करेंगे, ये कौन सा जिहाद है। हमें तो बड़ी मुश्किल से इस्लाम की समझ अभी कुछ हमें आ रही है, नहीं आ रही है, क्या है। लेकिन अगर हमसे आपने उम्मीदें रखी है ना, तो वो मैं आप छोटा सा लतीफा सुनाता हूं। वो कहते हैं किसी मिरासी के पास गए ना वो ब्रिटिश भर्ती करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी वो तो हिटलर जंग लड़ रहा है, बहुत मारता है आगे पीछे, तो आपका बच्चे को ना भर्ती करना है। उसने कहा अगर मेरे बच्चे पे हिटलर के टाइम आ गया तो सुलह ही कर लो, बेहतर है। हम तो पंजाबी ऐसी कौम है, हम लड़ते मरते नहीं है भाई, हम तो पार्टी वाले लोग हैं। खाना शाना दो, बिरयानी दो, चिकन पीस दो, साथ बरारू ला के गाने लगाओ तो जहां मर्जी खड़ा कर लो। हाँ ये कहोगे कल को जूते खाएं थानों में जाए तो वो हम नहीं जाते। आज तो नवाज सर शरीफ फिर सर गजवा हिंद कौन करेगा फिर? तो गजवा भाई वो मौलवियों का कारोबार है, वो मस्जिदों में नारे लगाते हैं, लोग पैसे दे देते हैं कि शायद लाउड स्पीकर से गजवा हिंद हो रहा है, तो इस तरह तो ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए आरजू, ऐसी मोहब्बत हम नहीं करते। ये बातों शातों में करा लो जितने गजबे कराने हैं वो। आप मुझे ये बताएं ना, कौन सी कितनी जंगें जीती आपने, कितना क्या किया आपने, माजी जरा लौट के देखें। एक ही आपका था वो हीरो, आज तक यहाँ पंजाब से पैदा हुआ है, था तो मेरी बरादरी का, जट बरादरी का महाराजा रणजीत सिंह था, एक ही था। उसके जी ना पहले को आज तक लोकल हीरो पैदा हुआ है ना बाद में हुआ। हम लोग फॉरेन इन्वेडर्स जो है उनको वेलकम करते हैं हमेशा। वी आर नॉट फाइटर्स टू बिगिन विद। मुझे पता है आज भी सबसे बड़ी बात है, युद्ध पंजाब का ही है इस वक्त, झगड़ा सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब का है। और मैं दुख के साथ कहूंगा पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने वाले भी पंजाबी हैं, दूसरे बेचारे तो पीस लविंग लोग हैं, सिंधी शरीफ लोग हैं, बलोची शरीफ लोग हैं, पठान भाई वैसे मजहबी बहुत है। ये सारे हंगामे शंगामे तो यही है, ये रौनक के लिए, पार्टी पीपल है ना, पार्टी पीपल है ये। लेकिन देखे ना, आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि कोर कमांडर के घर में भी आधा जलाया आधा लूटा है, अब उसके बाद खबर आज की कई डिपार्टमेंटल स्टोर, कई इन्होंने माल लूट लिए। तो भाई तो ये हम तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। देखे ना, ये इन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन लूटने के लिए निकल गए, जाके शर्टें तो जीन्स उठा के ले आए, जूते उठा के ले आए। ये तो इस तरह के लोग हैं। लेकिन सर फौज पीछे क्यों हो गई, इनको ये सब कुछ क्यों करने दिया, कोई रोक ही नहीं रहा था? नहीं, प्लान का हिस्सा है उनका, उनको उन्होंने कहा कि इनके आगे सख्ती से डील करेंगे, वो बाना तो होगा, को प्लान तो है उनके पास, प्लान तो होगा ना उनके। देखे ना, वरना वो इनको 7 लाख फौज, 8 लाख की आपकी फौज है, उनके लिए 10,000 लोग, ज्यादा से ज्यादा सारे शहरों में 10,000 लोग निकले होंगे। मैं यहाँ पे एक बात कोट कर दूं वैसे आपके अमीरुल मोमिनीन की, इमरान खान साहब की, वो कहते थे 15-20 हजार लोग सड़कों पे निकल आए तो जर्नलों को पेशाब निकल जाते हैं। ये उनके अपने कोड है। तो आपका क्या ख्याल है, उन जर्नलों ने प्लान बी नहीं बना के रखा होगा? उन्होंने नहीं सोचा होगा कि सड़क हमने इसको अरेस्ट करना है तो ये रिएक्शन क्या होगा? एजेंसियां क्या ख्याल है? बिल्कुल, वैसे मुझे कुछ ज्यादा एतमाद तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही, या तो फिर सो रहे हैं दूध पी के, इनको पता ही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं ख्याल इन्होंने कोई ना कोई काउंटर प्लान कर रखा होगा। और अगर ये वाकई हकीकत है तो फिर आप लोगों को रात को आज सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास तो न्यूक्लियर सारी चीजें हैं। वहां अगर न्यूक्लियर, मैं कल भी कह रहा था कि आपने न्यूक्लियर एसेट्स के पास काले बकरे तो नहीं बांध दिए, वो जो जिस तरह के आपने जमानत पार में काले बकरे जो है सुबह शाम काटते हैं अपने चिले करने के लिए और जादू करने के लिए। फिर आपको होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि एटॉमिक वेपन्स आर वेरी डेंजरस फॉर नॉट ओनली यू एंड फॉर द वर्ल्ड। लेकिन सर बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बल्कि बहुत से हमारे इंडियन दोस्त भी हैं, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान जो है वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और अब जब वो बाहर आएंगे तो फिर तो वो और हीरो बन जाएंगे, और पब्लिक उनके साथ बहुत ज्यादा है, और अब उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। पाकिस्तान को अब वो बदल देंगे, और अब आर्मी का वो उस तरह से होल्ड नहीं रहेगा जैसे पहले था। नहीं, मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे कई भारतीय दोस्तों को उनको 4 साल की उनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं है। ज्यादातर हमारे भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता उस्मान बुज़दार कौन है, हमारे ज्यादातर भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता है कि मलक रियाज कौन है, हमारे ज्यादातर भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता कि मुराद सईद साहब कौन है, उन्हें ज्यादातर ये नहीं पता कि शहजाद साहब एक यहाँ पे इंसान थे, भाग चुके हैं यहाँ पे, वो क्या करके गए हैं। हमारे भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता कि उन्होंने पिछले नैब चेयरमैन की गंदी वीडियोस बना के उसको ब्लैकमेल करते रहे हैं।
हमारे ज्यादातर भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता कि ये इस्लामिक टच का टोपी ड्रामा किस तरह करके इन्होंने कौम को, बच्चों को पीछे लगाया हुआ है। उनको ज्यादातर इन चीजों का अंदाजा नहीं है। और दूसरा, वो समझते नहीं है कि मिजाज पाकिस्तान का क्या है लोगों का। अब 4 साल की परफॉर्मेंस है। मैं आपको बताया, मैं भी मुतासरीन इमरान खान हूँ, क्योंकि मैं भी दुआएं मांगता रहा था शायद कि ये 2 पार्टियों से तो लोग बेजार हैं, शायद ये तीसरा तजर्बा करें तो ये पाकिस्तान की किस्मत बदल दें। लेकिन ये काले बकरों के साथ नहीं ये सारा कुछ चलता। मैंने अर्ज की थी, ठीक है, अगर इतने ताकतवर हैं, इतने जन्नात इनके पास है, फिर IMF के पास भी काले बकरे भेजो ना, इनको पैकेज दे दे भाई। आइए काले बकरे करो ना, तो 40% इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। सर मुर्गा भी तो जलाए थे, मन 1.5 मुर्गे जलाए जाते रोज डेली बेस पे। हमारे भारतीय दोस्तों को ये नहीं पता ना, उन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम के अंदर ये चीजें मना है। इस्लाम के अंदर ऐसी चीजें, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बात करना है इस तरह की कि काला बकरा जादू टूने, ये काला जादू, ये सफेद जादू, ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या करें, हमारे देखा है, पता नहीं क्या, मैं अक्सर ये सोच में पड़ जाता हूं कि 1947 में जो लोगों को, जो एक इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया गया है, शायद उन लोगों की बद्दुआएं हैं जिसकी वजह से शायद कोई भी चीज चली नहीं रही है। आज मैं दुखी हूं आज भी, क्योंकि ये लोग तो आए हैं, चले जाएंगे। मेरी मादरे मिल्लत है, मेरी शनाख्त है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर इमरान खान कितने दिन के लिए अंदर आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा तो अभी भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है ना, कहा तो यही जाता है। देखें, अगर एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा सपोर्ट कर रहा होता तो आज उनकी अरेस्ट ही ना होती। उन्होंने कंसेंसस के लिहाज से किया है, फिर आज जुडिशरी ने आज जो उनकी अरेस्ट को कानूनी करार दिया है, और फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल में कुछ अरसा अंदर रहेंगे इनके। कुछ लोग आज स्पेकुलेट कर रहे थे वॉशिंगटन DC में कि शायद 2-3 दिनों तक इनकी जमानत ले ली जाएगी, लेकिन मुझे नहीं ख्याल, काफी केसेस हैं। और अब खान साहब बाहर आएंगे तो फिर अगर वो बाहर, इनका ये प्लान है उनको बाहर छोड़ देना है, निकलना है, फिर पाकिस्तान बचने की कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि सर